नमस्कार दोस्तों, संस्कृति और विरासत के इस सफर में एक बार पुनः हम लोग आ पहुंचे मुरादाबाद मंडल। मुरादाबाद मंडल का एक जिला है अमरोहा। अमरोहा जिसे 1997 में मुरादाबाद जनपद से काटकर अलग जिला बनाया गया। यह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से मात्र 130 किलोमीटर की दूरी पर और प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 380 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसा बताया जाता है कि एक बार जनरल शराफुद्दीन यहाँ आए थे तो स्थानीय लोगों ने उन्हें आम और रोहू मछली प्रस्तुत की, जिससे उन्होंने इसका नाम आमरोहू रख दिया, जो बाद में अमरोहा हो गया। तो आइए चलते हैं इस नए सफर पर। महाभारत कालीन पौराणिक इतिहास समेटे वासुदेव तीर्थस्थल का इतिहास लगभग 5000 साल पुराना माना जाता है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ स्थित तालाब में स्नान किया था। यहाँ उन्होंने अपने हाथों से शिवलिंग की स्थापना कर उसका पूजन भी किया था। वह शिवलिंग मंदिर में आज भी है, तभी से इसका नाम श्री वासुदेव तीर्थस्थल पड़ गया। महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ पांडवों के साथ आए थे। इसी तालाब में उन्होंने स्नान किया था। शिवलिंग को उन्होंने अपने हाथ से यहाँ बनाया था। यहाँ से होते हुए श्री कृष्ण रुक्मणी से विवाह के लिए संभल गए थे। यहाँ पर करीब 20 बीघा भूमि पर प्राचीन तालाब है, जहाँ स्थित 51 फीट ऊंची बजरंगबली की पंचमुखी विशाल प्रतिमा श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। इसके अलावा भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग वाला मंदिर, भगवान परशुराम का मंदिर, राजा दक्ष का मंदिर, शनिदेव मंदिर भी आकर्षण का केंद्र है। वासुदेव तीर्थ स्थल के चारों ओर प्राचीन कदम वट और बरगद के वृक्ष भी आस्था का केंद्र है। पुराने विशाल पेड़ के नीचे कृष्ण भक्त कवयित्री मीराबाई का मंदिर है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि वासुदेव के दर से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता। हर आदमी की मुराद पूरी होती है यहाँ पे। अच्छा। और जून जुलाई में इसका बड़ा मेला होता है। इसका यह है कि ये जगह जो है बहुत प्राचीन है। यहाँ पे कृष्ण भगवान के पिता ही आए थे। अच्छा। जब से है प्राचीन मंदिर। वासुदेव तीर्थ स्थल गंगा जमुनी तहजीब का भी वाहक है। यहाँ स्थित मीरा बाबा की ज़ियारत पर मई जून में दूर दूर से हिंदू व मुस्लिम श्रद्धालु मन्नत मांगने आते हैं। मान्यता है कि यहाँ मांगी गई मन्नत जरूर पूरी होती है। यहाँ उमड़ने वाली हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ इसकी प्रसिद्धि का गवाह है। इसी तरह नवरात्र में होने वाले जगराते में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटती है। और हर वर्ष की भांति यहाँ बहुत बड़ा पौराणिक मेला लगता है शिवरात्रि पर। हाँ, और भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने हाथों से शिवलिंग है यहाँ पर, जो भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने हाथों से सरा था। यहाँ रुके थे भगवान श्री कृष्ण जी, और फिर यहाँ से कुरु संबल होते हुए कुरुक्षेत्र के लिए चले गए थे। यहाँ पर हर वर्ग का व्यक्ति आता है, चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम। यहाँ किसी की जाति धर्म का कोई भेदभाव नहीं होता। ब्रज घाट अमरोहा के पास गंगा नदी के किनारे गढ़मुक्तेश्वर में घूमने के लिए एक सुंदर जगह है। यह बहुत सुंदर घाट है। यहाँ पर बहुत सारे लोग घूमने के लिए आते हैं और गंगा नदी में स्नान करते हैं। यहाँ पर मकर संक्रांति के समय बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं। ब्रज घाट पर शाम के समय गंगा माता की आरती भी की जाती है। आप आरती में शामिल हो सकते हैं। आरती बहुत ही भव्य होती है। बहुत सारे लोग गंगा की आरती में शामिल होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे मंदिर भी हैं जहाँ पर आप घूम सकते हैं। टिंगरी गंगा घाट अमरोहा शहर का एक प्रसिद्ध स्थल है। यह घाट अमरोहा जिले के गजरौला के तिगरी गांव में स्थित है। यह घाट बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा के समय बहुत बड़ा मेला लगता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं और गंगा नदी में स्नान करते हैं। यहाँ पर गंगा नदी का दृश्य भी बहुत जबरदस्त रहता है। यह मेला गंगा के किनारे घाट पर लगता है।
श्रीमती विद्यावती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, एम फार्मा, बी फार्मा, डी फार्मा, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम, बीएड, बीएससी, बीए, बीकॉम, आईटीआई। एडमिशन ओपन। गोरा मछिया, कानपुर रोड, झांसी, उत्तर प्रदेश। 9794022161, 7571011683। बड़ा हनुमान मंदिर ब्रज घाट का एक सुंदर मंदिर है। यहाँ पर आपको हनुमान जी की बहुत बड़ी प्रतिमा देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर बहुत सुंदर मंदिर भी बना हुआ है। यहाँ पर आकर बहुत शांति मिलती है और बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको और भी देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको श्री राम जी, माता सीता जी और लक्ष्मण जी के दर्शन करने के लिए भी मिलेंगे। यहाँ पर बहुत सारी पेंटिंग्स भी देखने को मिल जाएंगी। बिच्छू वाली दरगाह अमरोहा की एक प्रसिद्ध दरगाह है। नाम से समझ में आ रहा होगा कि इस दरगाह में कुछ अनोखा होता होगा। इस दरगाह में कहा जाता है कि बिच्छू एवं सांप आपको काटता नहीं। यह हज़रत सफ़ीउद्दीन शाह विलायत की दरगाह है। कहा जाता है कि वह अल्लाह के नेक बंदे थे और यहाँ पर बहुत सारे सांप बिच्छू निकलते रहते हैं, मगर वह उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाया करते थे। और आज भी यहाँ पर कोई भी सांप बिच्छू किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुँचाता है। बोले हमारे तो काटेंगे क्या, मेरे एरिया में नहीं काट सकते किसी को। अल्लाह ने फौरन ये देखा कि मेरे वली ने ये मेरे भरोसे पे बात कही है, फौरन लिख दिया कि कयामत तक नहीं काटने के। 800 बरस हो जाएंगे। अब जैसे कहा था वैसे ही बात है। कहीं से भी ले आइए आप सांप या बिच्छू, यहाँ आपके हाथ में ले लो, 52 बीघे के अंदर काटेगा नहीं। बिच्छू वाली दरगाह बहुत प्रसिद्ध है। आसपास के बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं और दरगाह में बाबा से दुआ मांगते हैं। दरगाह परिसर बहुत बड़ा है और यहाँ पर आपको मुख्य दरगाह में कब्र देखने को मिलती है। यहाँ हर गुरुवार को मेला लगता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने हाथ में बिच्छू लेकर रखते हैं, मगर उन्हें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। आप भी यहाँ पर दुआ मांगने के लिए आ सकते हैं। भारतवर्ष का नृत्य कला, योग और संगीत से गहरा नाता रहा है। यहाँ गीत संगीत की अनंत काल से परंपरा रही है। यहाँ पर कोई भी तीज त्योहार हो या शादी ब्याह, बिना ढोल की थाप के सब अधूरा सा लगता है। या यूं कहे, खुशियों में रंग तब आता है जब ढोलक की थाप सुनाई देती है। अमरोहा के ढोल खासे फेमस है। होली पर समूचे देश में लोग यहाँ के ढोल की थाप पर नाचते गाते हैं। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अमरोहा के ढोल फेमस है। अमरोहा में वैसे तो गली गली में छोटे छोटे उद्योग हैं, परंतु ढोलक का यहाँ पर खासा महत्व है। सभी को लुभाती है ढोलक की थाप। बड़े बूढ़े और बच्चे कोई भी हो, ढोलक की थाप सुनते ही सभी के पैर थिरकने लगते हैं। ढोलक की आवाज़ माहौल में एक नई ऊर्जा का संचार करती है। इसकी थाप पर डांस करने के लिए नृत्य कला में पारंगत होने की ज़रूरत नहीं होती, तभी तो हर किसी के मन को लुभाता है इसका शोर। ढोलक गायन और नृत्य के साथ बजाए जाने वाला एक प्रमुख वाद्य यंत्र है।
पुराने समय में ढोलक का प्रयोग पूजा, प्रार्थना और नृत्य गायन में ही नहीं बल्कि दुश्मनों पर प्रहार, खूंखार जानवरों को भगाने और चेतावनी देने के लिए भी किया जाता था। पहले के समय में जातीय संगीत मंडली डांस, जश्न और श्रम प्रतियोगिता में ताल और उत्साहपूर्ण माहौल बनाने के लिए ढोल का सहारा लेते थे। आज यूपी का छोटा सा शहर अमरोहा पूरे विश्व में एक अलग पहचान रखता है। वजह है यहाँ की ढोलक। इस वाद्य यंत्र के निर्माण से इसकी ख्याति दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यहाँ के हुनरमंद कारीगरों की वजह से अमरोहा मुख्य रूप से ढोलक और तबला निर्माण के लिए मशहूर है। अमरोहा से ये वाद्य यंत्र पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भेजे जाते हैं। आम के बाग की बहुतायत होने की वजह से अमरोहा में ढोलक कारोबार का जन्म हुआ। यहाँ की फैक्ट्री में बनने वाली ढोलकों की बात और उनका अंदाज बड़ा ही निराला है। यहाँ पर कुछ ऐसी ढोलक बनाई जाती है जो पूरे देश में कहीं नहीं मिलती। यहाँ मुख्य रूप से ढोलक और तबला बनाने वाले हुनरमंद कारीगर काम करते हैं। अमरोहा की ढोलक की मांग दूर दूर तक है। हर साल अमरोहा में करीब 50 करोड़ का कारोबार ढोलक से होता है। अमरोहा से हर साल करीब 6 करोड़ रुपए की ढोलक का निर्यात होता है। यहाँ की ढोलक की मांग कई देशों में है। इस जिले में ढोलक बनाने की छोटी बड़ी 300 से अधिक यूनिट हुआ करती थी, जो अब घटकर 200 रह गई हैं। यहाँ करीब 10,000 लोग इस कारोबार से जुड़े हुए हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि ढोलक आम, शीशम, सागौन या नीम की लकड़ी से बनाई जाती है। एक ढोलक को बनाने में 5 से 6 दिन का समय लगता है। इसकी शुरुआत लकड़ी की कटाई से होती है। कटाई के बाद उसकी छिलाई की जाती है। छिलाई के बाद मशीन में डालकर उसकी सतह को समतल किया जाता है। इसके बाद ढोलक को पोला करके उसे संपूर्ण ढांचे का रूप दिया जाता है। लकड़ी के दोनों खोखले सिरों पर बकरे की खाल डोरियों से कसी जाती है। ढांचे में डालने के बाद इसकी रंगाई पुताई से लेकर सुरताल के लिए फाइनल टच दिया जाता है। सूत की रस्सी के जरिए इसको खींचकर कसा जाता है। हालांकि अब वक्त के साथ धीरे धीरे ढोलक का स्वरूप बदल रहा है। अब सूत की रस्सियों की जगह नटबोल्ट लगी ढोलक भी खूब बिकती है। पेशेवर ढोलक वादक आज भी ज़्यादातर डोरियों वाली ढोलक का ही इस्तेमाल करते हैं। उनके अनुसार जो संगीत रस्सी वाली ढोलक में आता है वो नटबोल्ट वाली ढोलक में नहीं आता। होली के रंग में सराबोर होकर देश भर के लोग यहाँ के ढोल की थाप पर एक साथ नाचते गाते हैं। यही वजह है कि होली से पहले लगभग सभी राज्यों में यहाँ की ढोलक की डिमांड बढ़ जाती है। श्रीमती विद्यावती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, एम फार्मा, बी फार्मा, डी फार्मा, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम, बीएड, बीएससी, बीए, बीकॉम, आईटीआई, एडमिशन ओपन, गोरा मछिया, कानपुर रोड, झांसी, उत्तर प्रदेश। 9794022161, 7571011683। मुरादाबाद को यूं तो उद्योग नगरी के रूप में जाना जाता है या इसे पीतल नगरी भी कहा जाता है। यहाँ का पीतल उद्योग समूचे विश्व में फेमस है, परंतु अब इसे एक नई पहचान मिलने जा रही है। यहाँ के जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह द्वारा आवारा पशुओं के संरक्षण के लिए नई गौशालाओं को
निर्माण किया जा रहा है, जिसमें सरकार की विभिन्न योजनाओं और विभिन्न मदों से फंड जुटाकर जन सहभागिता बढ़ाकर इन गौवंश आश्रय स्थलों को स्वावलंबी बनाया जा रहा है। मुरादाबाद को हम सभी पीतल की नगरी के रूप में जानते हैं और यहाँ पर आने वाले अधिकांश लोग धार्मिक स्थलों, पार्कों तथा खान पान तक ही मुरादाबाद को पहचान पाते हैं। परंतु अब ऐसा नहीं है। अब जल्दी ही मुरादाबाद से एक नई पहचान भी जुड़ रही है। अब आपको इस जनपद में आवारा गौवंश नहीं दिखाई देगा। प्रधानमंत्री के आपदा में अवसर के वाक्य को चरितार्थ करते हुए यहाँ के जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह द्वारा इस समस्या का समाधान करते हुए इसे नए मॉडल यानी इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जा रहा है। गौवंश संरक्षण की चुनौती को स्वीकार करते हुए जिले की भौगोलिक परिस्थितियों का आकलन करते हुए जनपद के सभी 8 ब्लॉक्स में 2-2 गौशालाओं को विकसित किया जा रहा है, जिससे न केवल गौवंश संरक्षित हो सके बल्कि एक नया अवसर भी स्थानीय लोगों को मिल सके। यहाँ हम आपको बता दें कि जनपद की सभी 16 गौशालाओं को केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं एवं जन सहभागिता के आधार पर स्थापित किया जा रहा है। प्रत्येक गौवंश आश्रय स्थल पर 500 गौवंश संरक्षित करने की व्यवस्था कराई गई है। तो इसका उद्देश्य था कि प्रत्येक ब्लॉक में, चूंकि हमारे यहाँ 8 ब्लॉक हैं, तो प्रत्येक ब्लॉक में 2 गौवंश आश्रय स्थल, बृहद गौवंश आश्रय स्थल स्थापित किए जाएं, जिससे कि वहाँ यहाँ पर जो गोवंश, जो निराश्रित गोवंश है, उसकी समस्या का समाधान किया जा सके। इसलिए हमने प्रत्येक ब्लॉक में 2 गौवंश आश्रय स्थल को लेकर हम लोग चले और इनकी क्षमता 500 है। तो यदि हम एक गौवंश आश्रम में 500 तक गोवंश यदि हम इनको प्रश्रय देते हैं तो पूरे जनपद में 8000 के आसपास गोवंश को हम आश्रय दे सकते हैं। गौवंश आश्रय स्थल पर गौवंशों के लिए पेड़, गोपालक कक्ष, भूसा बैंक, सोलर लाइट, पानी की व्यवस्था, हरे चारे की पुट्टी। पूर्व में जहां एक ग्राम प्रधान पर्यवेक्षण करता था, वहां अब 10 ग्राम प्रधान पर्यवेक्षण के लिए उपलब्ध हैं। हमारा लक्ष्य है कि पूरे जनपद में कोई भी निराश्रित गोवंश ना रहे, सभी गोवंश आश्रय स्थल में रहें। इसके साथ ही हमने इनके अच्छे भरण पोषण के लिए मैंने प्रत्येक गोवंश आश्रय स्थल को 10 ग्राम पंचायतों से जोड़ा हुआ है। उनमें हरा चारा उगाएंगे और गोवंश आश्रय स्थलों में समय समय पर जो उनका रोस्टर बनाया जाएगा उसमें ले जाएंगे। इन गौशालाओं की देखरेख के लिए पशुपालन विभाग के अतिरिक्त जिला स्तर, तहसील स्तर एवं विकास खंड स्तर पर अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित किया गया है, ताकि ठीक ढंग से गौशालाओं का अनुश्रवण हो सके। जिलाधिकारी के सहयोग से और शासन के आदेश के अनुसार यहाँ पर गौशाला का निर्माण किया गया है, जो कि शासन की मंशा भी रही है कि जो गोवंश हैं, छुट्टा हैं, पशुओं के द्वारा किसानों का नुकसान किया जाता है, इसको देखते हुए मलीपुर महमूदनगला में गौ आश्रय स्थल का निर्माण किया गया है। यहाँ गौशाला चालू हो चुकी है और कुछ प्रधान भी जोड़े गए हैं। इसमें 10 ग्राम प्रधान जोड़े गए हैं, जो चारे की व्यवस्था कराई जाती है। 10 प्रधान चारा देते हैं एक दिन। और क्षेत्र की गौवंश भी आए और इधर आदर्श से भी आए और क्षेत्र के लोगों ने भी इसमें सहयोग करा है। एक बात जो इसमें खास है वह है कि कुछ गौशालाओं के पास गौशालाओं के बाहर एक ग्रामीण परिवेश का पिकनिक स्पॉट विकसित किया जा रहा है, जहां पर लोग अपने परिवार के साथ आकर नई पीढ़ी को इससे रूबरू करा सकें और ग्रामीण क्षेत्र का आनंद ले सकें। यूसुफ खान यानी दिलीप कुमार साहब का जब नाम आता है तो जेहन में एक शब्द आता है सलीम। सलीम हिंदी सिने जगत का वह किरदार है जिसे देखकर लोगों ने अभिनय सीखा है। इस सलीम नाम को जिसने पहचान दी, जिसने यह शब्द गढ़ा, वह थे कमाल अमरोही। वह एक ऐसे गीतकार, कहानीकार, लेखक रहे हैं जिन्होंने अमरोहा का मान बढ़ाया। अमरोहा में शाम ढलते ही यहाँ की गलियाँ स्थानीय व्यंजनों की सुगंध से भर जाती हैं। हम सभी जानते हैं कि इस जनपद का नाम आम और रोहू के नाम पर पड़ा। यहाँ पर अवधी और मुगलाई व्यंजनों की भरमार है। अमरोहा को यहाँ के आम के व्यंजनों के लिए जाना जाता है।
शहीदों की चिताओं पर हर वर्ष लगेंगे मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। जी हाँ, जब जब आज़ादी के किस्से लिखे जाएंगे तब तब अमरोहा के नौगांवा सादात कस्बे का नाम जरूर लिखा जाएगा। पैरों में जकड़ी गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए यहाँ के रणबांकुरों वीर सपूतों ने हथियार उठा लिए और अंग्रेजी सेना के दांत खट्टे कर दिए। 1857 की क्रांति में बगावत करने वाले वीर सपूतों के खिलाफ अंग्रेजी सेना ने यहाँ के 18 क्रांतिकारियों को यहाँ की दमदमा कोठी पर सूली पर चढ़ा दिया था। दोस्तों, मुरादाबाद अमरोहा से आज का सफर बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नई जगह पर, एक नए सफर पर। तब तक यदि आपके पास कोई सुझाव है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9999999599 या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है editorapnapradesh@gmail.com। दोस्तों, अब आपसे लेते हैं विदा। मुझे मनोज पुरोहित को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।